नमस्कार। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में हार्दिक स्वागत। आज हम विशेष समाकल ज्ञात करेंगे अगर आपके पास Q इज इक्वल टू साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो, यानी कि जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो। तो अपने जानते हैं कि पर्टिकुलर इंटेग्रल इज इक्वल टू क्या होता है 1/f(d) इंटू क्यू। तो अगर हमारे पास 1/f(d स्केयर साइन ए एक्स, तो आपने क्या करना है, रिप्लेस डी स्केयर बाई माइनस ऑफ ए स्केयर, माइनस अलग देन ए स्केयर, रिप्लेस डी स्केयर बाई माइनस ए स्केयर। तो आपका जो पर्टिकुलर इंटेग्रल आएगा वो होगा 1/f ऑफ माइनस ए स्केयर साइन ए एक्स प्रोवाइडेड f ऑफ माइनस ए स्केयर इज़ नॉट इक्वल टू 0। सपोज कीजिए आपके पास d क्यूब है, तो d क्यूब को क्या लिखोगे, d स्केयर इंटू डी। तो d स्केयर की जगह पर माइनस ऑफ ए स्केयर। अगर d 4 है तो d स्केयर इंटू डी स्केयर। तो उसी तरीके से आपने d स्केयर को माइनस ए स्केयर से, यानी कि जो एंगल है साइन ए एक्स उसमें x का कोएफिशिएंट। इसी प्रकार से अगर आपके पास 1/f(d स्केयर कॉस ए एक्स हो, तो यहाँ पर भी वही चीज़, d स्केयर इज़ टू बी रिप्लेस्ड बाई माइनस ए स्केयर। तो ये पर्टिकुलर इंटेग्रल आएगा 1/f ऑफ माइनस ए स्केयर इंटू कॉस ए एक्स। लेकिन अगर f ऑफ माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि आपके पास जो f d स्केयर है वो इस प्रकार के टर्म्स हो, d स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर n, देन 1/f(d स्केयर साइन ए एक्स इज़ इक्वल टू 1/f(d स्केयर में जो आपकी वैल्यू बनी हुई है d स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर n साइन ए एक्स, और ये जो रिज़ल्ट होगा -1 की पावर n x की पावर n 2a की पावर n फैक्टोरियल n साइन ए एक्स प्लस n π/2, यानी कि जो पावर थी d स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर n थी, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस n π/2। इसी प्रकार से अगर आपके पास 1/f(d स्केयर कॉस ए एक्स हो, तो 1/d स्केयर प्लस ए स्केयर की पावर n जो पॉलिनोमियल थी इंटू कॉस ए एक्स। तो यहाँ पर भी -1 की पावर n x की पावर n 2a की पावर n फैक्टोरियल n कॉस ए एक्स प्लस n π/2, दोनों सेम हैं। अगर साइन ए एक्स है तो साइन ए एक्स प्लस n π/2, और अगर कॉस ए एक्स है तो कॉस ए एक्स प्लस n π/2। सपोज कीजिए आपके पास d स्केयर प्लस ए स्केयर का स्क्वायर बन रहा है, तो अपने क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर x स्क्वायर 2a का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 साइन ए एक्स प्लस 2 इंटू π/2। तो उसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास पर्टिकुलर इंटेग्रल आ जाएगा। मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूँ। मान लीजिए आपकी इक्वेशन है डी क्यूब प्लस डी स्केयर माइनस डी माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस 2ax। तो सबसे पहले आपने वही ऑक्सिलरी इक्वेशन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ज्ञात करने के लिए, तो एम क्यूब प्लस एम स्केयर माइनस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपने इनके मूल ज्ञात कर लिए, जैसे पूर्व में अपने करते आ रहे हैं। तो क्या है आपके पास m+1 इंटू एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो m के दो वैल्यूज़ तो i -1 और तीसरी i+1। तो -1 क्योंकि रिपीटेड रूट है, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 प्लस एक्स c2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस c3 इंटू ई की पावर x। पर्टिकुलर इंटेग्रल जो आपने ऊपर फैक्टर किए थे 1/d प्लस 1 इंटू डी स्केयर माइनस 1 कॉस 2x। ज़रूरी नहीं थी, आप सेम भी रख सकते थे, डी क्यूब प्लस डी स्केयर माइनस डी माइनस 1। तो रिप्लेस डी स्केयर बाई -2 स्केयर, क्योंकि कॉस ए एक्स ए की जगह पर क्या है 2, तो ये क्या बन गया 1/d प्लस 1 इंटू -4 -1, डी स्केयर की जगह रखा है आपने -2 स्केयर यानी कि -4। अब ये क्या आ गया -1/5 इंटू 1/d प्लस 1 कॉस 2x। अब अपने क्या करते हैं, डी स्केयर को रिप्लेस करना होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे रैशनलाइज कर रहा हूँ। तो 1/d प्लस 1, तो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया d माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 कॉस 2x। तो ये बना आपके पास -1/5d माइनस 1, न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर में डी स्केयर माइनस 1 स्केयर, डी स्केयर को फिर से आपने -2 स्केयर से रिप्लेस किया, तो अपने पास ये आ गया -1/5 इंटू डी माइनस 1 कॉस 2x। तो -1/5 इंटू -1/5 1/25, डी ऑफ कॉस 2x, डी मीन्स डिफरेंशियल ऑफ कॉस 2x क्या बनेगा -2 साइन 2x, -1 इंटू कॉस 2x एज इट इज़ रह गया। तो अपने पास जो जनरल सोल्यूशन बना
वो बन गया कम्प्लीमेंट्री फर्स्ट पर्टिकुलर इंटेग्रल। और एक क्वेश्चन देखिए, डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। दोनों टाइप्स आ गए, एक्सपोनेंशियल भी और ट्रिग्नोमेट्रिक भी। तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया तो आपके पास मूल आ गए d इज इक्वल टू 1 और दूसरा आया 1 प्लस आयोटा और तीसरा 1 माइनस आयोटा। एक रियल रूट है और दो कम्प्लेक्स रूट है। तो रियल रूट 1 है तो c1 ई रेस्ट पावर x प्लस कम्प्लेक्स रूट क्या है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा और अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा, अल्फ़ा 1 बीटा भी 1। तो ये बन गया e की पावर x इंटू c2 cos x प्लस c3 साइन बीटा x, बीटा क्योंकि 1 है तो c3 साइन x। पर्टिकुलर इंटेग्रल 1/d क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 इंटू ई की पावर x प्लस 1/d क्यूब माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 इंटू कॉस x। तो e की पावर x में क्या है, आपके पास फैक्टर बने हुए हैं d -1 और d² माइनस 2d प्लस 2। तो नेचुरली अपने जानते हैं जब d को 1 से रिप्लेस करेंगे तो वो 0 बन सकता है। तो इसलिए मैंने फैक्टर वाली टर्म यूज़ की 1/d माइनस 1 इंटू 1/d² माइनस 2d प्लस 2 इंटू ई की पावर x। और राइट हैंड साइड में मैंने पहले भी कहा था या तो फैक्टर कर लीजिए या सीधा भी कर सकते हैं। d क्यूब को क्या लिखा है मैंने, d² इंटू d। तो ये -1 अब d² को रिप्लेस किया -1² से तो -1² इंटू d एज इट इज़ माइनस 3d² मीन्स -1² प्लस 4d माइनस 2 ऑफ कॉस ax। तो पहले जो नॉन ज़ीरो बन रहा है 1/d² माइनस 2d प्लस 2 इंटू ई की पावर x को मैंने सॉल्व किया रिप्लेसिंग d बाई 1। तो 1/d माइनस 1 एज इट इज़ 1/1 माइनस 2 प्लस 2 ई की पावर x। और इधर जो आपने रिप्लेस करने के बाद आपके पास क्या बना है 1/3d प्लस 1 cos x। तो ये क्या है कि e की पावर x अपॉन 1 था तो 1/d माइनस 1 के कारण 0 हो रहा है। और मैंने आपको पूरा में बताया हुआ है कि अगर एफ डी इज़ इक्वल टू डी माइनस ए इंटू 5d हो ऑफ e की पावर ax तो वो क्या होता है x अपॉन फैक्टोरियल 1 e की पावर x प्लस 3d प्लस 1 है तो इसे भी रैशनलाइज किया 3d माइनस 1 और 3d माइनस 1 से डिवाइड कर दिया cos x, बाकी x e रेस्ट पावर x 3d माइनस 1 एज इट इज़, बाकी बना 9d² माइनस 1, d² को -1² से रिप्लेस किया और ये बन गया x e की पावर x प्लस 1/10 3 इंटू डिफरेंशियल ऑफ cos x माइनस साइन x माइनस cos x एज इट इज़। तो इसे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद अपने पास जनरल सोल्यूशन जो होगा y इज़ इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल। कुछ मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो इन्हें आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट असाइनमेंट में क्या है आपके साइन स्क्वायर x/2। तो अपने स्क्वायर वाली कोई नहीं पता है अपने को तो इसको अपने क्या लिखेंगे cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो क्या होगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो वो चीज़ यूज़ करेंगे साइन स्क्वायर x/2 की। दूसरा है आपके पास सेकंड क्वेश्चन में cos 2x cos x। तो cos a cos b का फॉर्मूला 2 cos a cos b क्या होता है बेटे cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b। तो इसकी वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट करते हुए बाकी जैसे हमने इस क्वेश्चंस में किया उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।